हाय फ्रेंड्स और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे अल्फ़ा अपडेट्स, जिस पे आप लोगों को डेली अपडेट्स दिया जाता है। तो आज भी आप लोग के लिए न्यू अपडेट्स लेकर आई हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको हर टाइप की अपडेट्स मिले, चाहे वो जॉब के बारे में हो, वैकेंसी हो या फिर किसी टाइप की भी नोटिस हो, आपको यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सीआरपीएफ, जो कि आप लोग बहुत सभी लोग जानते होंगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, यहाँ पे उसकी फॉर्म आ चुकी है। तो उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, लास्ट डेट क्या है और इसमें आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं, वो चीज़ आप देख लेना आगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है, rect.crpf.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे थ्रू आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट गिवन है, आप इसके थ्रू अप्लाई करेंगे। इसकी जो डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होगी 1/5/2023, मतलब 1 मई से इसकी फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट होगी। और इसकी जो लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट होगा, वो 21 मई को इसकी लास्ट डेट होगी। आपकी जो एडमिट कार्ड आने वाली है, आपकी कब तक एडमिट कार्ड हो आएगी, वो है आपका 13/6/2023 तक, मतलब आपकी जून 13 तक यहाँ पे चांसेस है एडमिट कार्ड आएगा। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो सीबीटी बेस्ड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, वो 24/6/2023 टू 25/6/2023 तक होगा, मतलब 24 जून और 25 जून को होगा। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम का भी फॉर्मेट गिवन है। तो आप लोग तो बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन आ गई थी कि ये आने वाला है फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा फॉर्मेट गिवन है और इसमें क्या क्या चाहिए। पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी, जिसको बोलते हैं, विल बी हेल्ड पोस्ट वाइज सेपरेटली। यहाँ पे क्या क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। इसकी इतनी सारी टेस्ट होती है। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन मतलब क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन होने वाला है सब कुछ, जो भी एग्ज़ाम फॉर्म, जो भी फॉर्म बोलिए या फिर एग्ज़ाम बोलिए। सेकंड क्या है, रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी विल बी हेल्ड पोस्ट वाइज सेपरेटली। जैसे रिटन एग्ज़ाम है और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, यहाँ पे होने वाला है, जो कि रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, ये सारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गिवन है कि क्या क्या टेस्ट होने वाला है। अगर आप यहाँ पोस्ट चेक करते हो, तो अगर सब इंस्पेक्टर का देखते हो आप, पोस्ट है यहाँ पे आरओ का है, सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो का है, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल का है, सब इंस्पेक्टर सिविल का है, ये मेल के लिए है केवल। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्रॉट्समैन के लिए है। ओके, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पोस्ट गिवन है, बी है, सी है, क्या है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कौन सा ग्रुप है। पे लेवल यहाँ पे 6 और 5 है, तो 35,000 फॉर सब इंस्पेक्टर है, 35,000 से लेकर 1 लाख तक है। और यहाँ पे जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है वो 29,000 से लेकर 92,000 तक है। ठीक है, यहाँ पे आपका पे स्केल गिवन है सारे पोस्ट का। अगर आप यहाँ वैकेंसीज चेक करते हो, तो सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए है 19 टोटल वैकेंसीज है, सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए 7 वैकेंसीज है, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए 5 वैकेंसीज है, और यहाँ पे सिविल मेल के लिए है 20, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए है 146, ड्रॉट्समैन के लिए है 15। टोटल आपका जो वैकेंसीज है वो 212 आया हुआ है और इतने सारे पोस्ट हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे पूरा पोस्ट गिवन है, मैं इसकी लिंक दे दूँगी, आप यहाँ से, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा लिंक, आप वहाँ से चेक कर सकते हो नोटिफिकेशंस में कि आपको किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। और यहाँ पे पूरा आपका गिवन है कि आपको कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है फॉर्म को, एज लिमिट क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, पूरा यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। और फॉर्म को अप्लाई करते टाइम आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो फ़ोटोज़ होना चाहिए वो उसकी केबी सही से होना चाहिए, क्योंकि केबीज़ यहाँ पे आपको दिया हुआ रहता है कि कितने आपको फॉर्मेट में रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, वहाँ पे आप चेक कर लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आगे हम लोग देखते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट है। सब इंस्पेक्टर आरओ का देखिएगा तो बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये इसके लिए है। सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप बैचलर डिग्री किए हो या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री किए हो, जिसमें क्या होना चाहिए, विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स,
और कंप्यूटर साइंस एज सब्जेक्ट्स होना चाहिए, मतलब फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस इनमें से कोई भी होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए क्या है, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट्स। यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होना कंपलसरी है। और इसमें जो क्या है ना, इसमें जो है विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स और कंप्यूटर साइंसेस है, मतलब मैथमेटिक्स फिजिक्स होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर साइंस और मतलब या आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आप कर सकते हो उसके लिए। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए क्या है, बी या फिर बीटेक होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशंस या फिर कंप्यूटर साइंस में एज मेन सब्जेक्ट्स आपका होना चाहिए डिग्री। या फिर क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स या फिर क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स। तो आप इन तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन रखते हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका जो मेल बनने के लिए है सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए, इसमें क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, इंटरमीडिएट्स विथ 3 ईयर्स डिप्लोमा, मतलब इंटरमीडिएट के बाद जो आप करते हो डिप्लोमा तो उसमें आपका क्या होता है, 3 ईयर्स का होता है। तो वहाँ यहाँ पे आपका ये होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है 10th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, जिसमें 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, मतलब आप रेडियो इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा हो सकता है आपका या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर्स में, ओके। फिर आपका जो नेक्स्ट है बैचलर डिग्री विथ फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज, मतलब आप ये भी फुलफिल करते हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, मतलब ये करो या फिर ये करो तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल क्या है, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू पर्सन हैविंग ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर्स, तो उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा जो कि अगर ट्रेनिंग किए हुए होंगे सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्रॉट्समैन का। इसमें जो क्या होना चाहिए, पास इन मैट्रिक विथ इंग्लिश जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ 3 ईयर्स डिप्लोमा इन ड्रॉट्समैन कोर्स। ड्रॉट्समैन कोर्स क्या होता है, सिविल मैकेनिकल या इंजीनियरिंग, ये होता है ड्रॉट्समैन जो कोर्स होता है, ठीक है, जिसमें सिविल होता है मैकेनिकल होता है और इंजीनियरिंग होता है। तो ये आपका फॉर्म का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ठीक है, कि आपको एलिजिबल, आप किस टाइप के फॉर्म के लिए एलिजिबल हो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ओके। यहाँ पे देखिए पूरे इंस्ट्रक्शंस गिवन है आपको, देखिए टोटल स्टेप्स दिया हुआ है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपको कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्म को, यहाँ पूरा दिया हुआ है, गिवन है। फिर आता है एप्लीकेशन फ़ी, आप इस फॉर्म को अप्लाई करोगे तो आपकी फ़ी कितनी लगेगी, तो एग्जामिनेशन फ़ी है 100 रुपीज़ फॉर सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी एंड 100 रुपीज़ किसके लिए है, 200 है सब इंस्पेक्टर के लिए, 100 है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल EWS एंड OBC ओनली। तो ये जो फ़ी लगने वाला है 200 एंड 100, 200 फॉर सब इंस्पेक्टर, 100 फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तो उसके लिए जो फ़ी लगने वाला है वो जनरल के लिए है, EWS के लिए है एंड OBC के लिए है, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए है केवल। कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल कैंडिडेट्स, सारे कैटेगरीज़ के, उनके कोई फ़ी नहीं लगने वाला है, उनका कोई फ़ी नहीं लगेगा, फ़ी शैल बी एग्जैम्प्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि आपका फ़ी यहाँ पे किसका नहीं लगेगा और किसका लगने वाला है। तो फीमेल की जनरली फ़ी नहीं लगती है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका इंस्ट्रक्शंस। अगर यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखें तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, CBT मोड में होना है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये सब होने वाला है। तो फॉर SI सब इंस्पेक्टर के लिए क्या है, और 1 पेपर कैरिंग 200 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ड्यूरेशन कितना होगा, 2 आवर होगा फॉर बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो होगा वो मार्क्स कितना होगा, 100 मार्क्स का, इसमें क्या सब्जेक्ट होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश ग्रामर, जिसमें 20 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, बस जनरल इंग्लिश आपका क्या होगा 10 क्वेश्चन विथ 20 मार्क्स, यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। फिर पार्ट 2 जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस, यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर फॉर SI रेडियो ऑपरेटर,
पार्ट ए इसमें क्या होगा, क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। यहाँ पे जो पार्ट ए में क्वेश्चंस आने वाला है फिजिक्स और मैथमेटिक्स से आने वाला है। 30 क्वेश्चन आएगा 60 मार्क्स का। पार्ट बी में होना चाहिए क्या आएगा, वहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस, जो ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट किए हैं उसके उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा। 20 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का। अगर फॉर एसआई क्रिप्टो देखिएगा, क्रिप्टो के लिए जो सब्जेक्ट है पार्ट ए के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो यहाँ पे जो पार्ट ए के लिए क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 30 क्वेश्चंस होगा और 60 मार्क्स का होगा। पार्ट बी में इंग्लिश कम्प्रीहेंशंस आने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस होगा 40 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आप इसके लिए क्रिप्टो के लिए देख सकते हैं। फिर आपका आता है एसआई टेक्निकल। टेक्निकल के लिए क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और 50 यहाँ पे क्वेश्चंस होगा 100 मार्क्स का। फिर सेकंड जो है बी या फिर बीटेक स्टैंडर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या है 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स। बी एंड बीटेक स्टैंडर्ड इन कंप्यूटर साइंस के लिए क्या है 50 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको पूरा गिवन है सारे पोस्ट के बारे में कि अगर आप टेक्निकल के लिए हो, सिविल के लिए हो, क्या है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे एसआई सिविल के लिए देखेंगे तो पार्ट ए जो होगा आपका यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, उससे आपका 50 क्वेश्चंस आने वाला है 50 मार्क्स का। और यहाँ पे पार्ट 2 आएगा जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का होगा। थर्ड आपका यहाँ पे आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पर 12th स्टैंडर्ड, जो 12th स्टैंडर्ड्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। 25 क्वेश्चन आएगा 25 मार्क्स का। टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम देख सकते हैं आप, ड्यूरेशन देख सकते हैं एग्जाम का 2 आवर्स है। ओके, तो ये था एसआई सिविल के लिए। अगर आप टेक्निकल ड्रॉट्समैन के लिए देखते हैं तो 1 पेपर कैरिंग 100 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, ओनली 1 पेपर होगा कैरिंग 100 मार्क्स, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, 2 और मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे पार्ट 1 है मैथ्स ऑफ क्लास 10 स्टैंडर्ड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, साइंस ऑफ क्लास 10 स्टैंडर्ड 50 क्वेश्चन 15 मार्क्स, इंग्लिश ऑफ क्लास 10 स्टैंडर्ड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। एंड आपका नेक्स्ट होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। फिर आपका पार्ट 2 आता है 40 मार्क्स का एएसआई या फिर टेक्निकल के लिए। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट जो है वो है 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन रेडियो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। 3 इयर्स डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन कंप्यूटर्स 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। ग्रेजुएट लेवल इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। ड्रॉट्समैन के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट्स यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन ड्रॉट्समैन कोर्स और सिविल 40 क्वेश्चंस होगा 40 मार्क्स का। सेकंड है आपका 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन ड्रॉट्समैन कोर्स ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। यहाँ पे पूरा डिटेल्स गिवन है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूरा बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अगर सब्जेक्ट्स में सिलेबस में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो सिलेबस भी यहाँ पे पूरा गिवन है, आप पूरा इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप अपनी सिलेबस को रेडी कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे पूरा गिवन है, ठीक है। तो होप आप लोग को ये पूरी वीडियो को क्लियर हो गया पूरी वीडियो में कि आपको यहाँ पे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और इस पूरी क्राइटेरिया में आपको ये देखना था कि आप किस फॉर्म इस फॉर्म को किस आप एप्लीकेबल हो या नहीं हो। यहाँ पे आप अपनी देख रहे थे। आई थिंक आप लोग को सेटिस्फेक्शन मिल गई होगी। अगर किसी टाइप की डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फिर भी अगर आप लोगों को किसी टाइप की प्रॉब्लम होती हो, किसी टाइप की आपको डाउट है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड पसंद आई होगी तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।